नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अध्याय मति, श्रुत और अवधि, ये तीन विपर्य भी होते हैं। Recording in progress. ये बात चली थी। आज शाम की चर्चा में हमें इस बिंदु पर बात करनी है कि आखिरकार मति, श्रुत, अवधि, इनमें विपर्य क्यों होता है। जिन वस्तुओं को सीधा सीधा जीव गलत जानता है उसे तो हम अज्ञान कहते ही हैं, लेकिन आगे का जो 32वां सूत्र है, ये सूत्र अपने आप में बहुत गहरा है, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें एक ऐसे प्रश्न का समाधान है कि प्रायः लोगों के मन में ये प्रश्न बना रहता है कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि रस्सी को सांप जानता है, सांप को रस्सी जानता है, हम मान लेंगे कि हाँ ये अज्ञान है। और दुनिया की चीज़ों को गलत जानेगा तो हम मानेंगे कि हाँ ये अज्ञान है। लेकिन शास्त्रों को गलत जानेगा, शास्त्रों में जो लिखा है, सर्वज्ञ की वाणी में जो आया है, उसको यदि वो उल्टा जानेगा तो हम मान लेंगे कि हाँ वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि गलत जान रहा है, इसलिए मानते हैं हम गलत है। लेकिन उस स्थिति में बात बड़ी गंभीर हो जाती है कि जब वो शास्त्रों में कही गई बातों को जानता है, सही जानता है, जैसा लिखा है वैसा ही जानता है ना। और केवल जानता ही नहीं, समझता भी है। और केवल समझता ही नहीं है बल्कि मौका आए तो दूसरों को भी समझा देता है। शास्त्रों में जो लिखा है उन बातों पर विचार करता है, उनके विषय में सोचता है, चिंतन करता है, ऐसे बहुत कार्य करता है। लेकिन यदि मिथ्या दृष्टि है तो उस जीव को कहते हैं कि उसका वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? कुमति कुश्रुत ज्ञान है। ठीक है, तो ये आपके अंदर ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि, चलो जितना गलत जानता है उसे आप मिथ्या कहें, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि यदि शास्त्रों की बातों को भी सही सही जानता है तो वो ज्ञान तो उसका सम्यक है ना, वो ज्ञान तो उसका सच्चा है ना, उसे आप मिथ्या क्यों कहते हैं? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। जब हम बात करते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञानी हो जाता है, और आपको एक एक अंग का स्वरूप बताया था मैंने। 11 अंग 9 पूर्व में उपलब्ध जो जिनवाणी है, इसमें से ऐसा कुछ नहीं बचता जो 11 अंग 9 पूर्व के अंतर्गत शामिल ना हो जाए। यानी 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव है ना, वो इतना 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 ज्ञान होता है वो 11 अंग 9 पूर्व का, हमारी कल्पना के बाहर। क्योंकि हमने बताया था कि द्वादशांग में कितने पद हैं और एक पद कितना बड़ा है। एक पद ही इतना बड़ा है कि उपलब्ध प्राचीन समस्त शास्त्र एक पद में भी मुश्किल से नहीं आ पाएंगे। तो जब
एक पद ही इतना बड़ा है कि उपलब्ध हमारा समस्त आगम उसमें आ जाएगा, तो फिर 11 अंग कितने होते हैं और 9 पूर्व कितने होते हैं? करोड़ों पदों बराबर ज्ञान होता है उस जीव को, इतना ज्ञान हो जाता है। और ये भी जानता है कि हाँ ये बात सही है, ये आगम के अनुसार है। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि उसका वो ज्ञान मिथ्या है कि सम्यक है ना? यदि आप सम्यक कह देंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान है, वो सम्यक जैसा लगता ही है। लेकिन खरेखर यदि वह जो मिथ्या दृष्टि है, तो उस मिथ्या दृष्टि के उस ज्ञान को, है ना, मिथ्या ज्ञान ही कहते, कुश्रुत ज्ञान कहते कि नहीं? मिथ्या दृष्टि का शास्त्र का ज्ञान श्रुत ज्ञान है कि कुश्रुत ज्ञान है? मीना जी, हिम्मत है कहने की कुश्रुत ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि का 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? कुश्रुत ज्ञान है। अब प्रश्न ऐसा क्यों है ना? तो सीधा साधा जवाब तो ये है कि धबल निरंजन हष्ट मिष्ट पुष्ट दूध भी यदि सांप पी लाता है तो वह दूध भी क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। ऐसे ही ज्ञानियों की वाणी, सर्वज्ञों की वाणी भी मिथ्या दृष्टि पड़ता है तो वह उसके मिथ्या ज्ञान में घुल घुल के वो भी जहर बन जाती है, उसके लिए जहर। लेकिन वो वाणी तो वो सम्यक ज्ञान की वाणी है, ज्ञानियों की वाणी है। तो फिर प्रश्न ये है कि मिथ्या दृष्टि का इतना जबरदस्त 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान, कितना ज्ञान होता होगा? सोचो कितना ज्ञान होता होगा उस जीव को, इतना ज्ञान। और ऐसा ज्ञान कोई पढ़ के नहीं होता, ये एक विशिष्ट उपलब्धि होती है। तो ऐसा जिसे ज्ञान होता है वह कुश्रुत ज्ञान है क्या? यदि कुश्रुत ज्ञान है तो हम फिर विश्वास किस पे करें, यकीन किस पे करें? बात समझ आ रही कि नहीं? इतने जबरदस्त प्रश्न का समाधान इस सूत्र में है। अब आगे जो हम 32वां सूत्र पढ़ने वाले हैं कि आखिर मति श्रुत अवधि, है ना, ये ज्ञान जो है, अवधि ज्ञान में तो हमें ज़्यादा रुचि भी नहीं है किसी को बहुत ज़्यादा जानने, क्योंकि उसका विषय रूपी है। ज्ञान सम्यक ज्ञान भी है तो रूपी पदार्थ है, कोवधि ज्ञान है तो भी रूपी पदार्थ है। लेकिन शास्त्रानुसार जो चीज़ हम जानते हैं, बिल्कुल सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार जो चीज़ जान लिया, समझ लिया, रट लिया, समझा दिया, उस पर लिख दिया, व्याख्या कर दी, टीका कर दी, इतना सब कुछ होने के बाद भी उस जीव के ज्ञान को आप मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हैं? समझ में आया? उसका जवाब इस सूत्र में है। कैसे है जरा पढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया इस सूत्र की गहराई? इतने गंभीर प्रश्न का जवाब इस सूत्र में है ना? तो देखो जरा सूत्र पढ़ते हैं, बहुत ही जबरदस्त सूत्र है। देखो आचार्य लिखते हैं, आपके पास है सामने सूत्र, चलिए पढ़ते हैं। सूत्र है सद सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्। बोल के बताइए एक बार। सद सतोर विशेषादे द्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्। चलो मैं छोटे छोटे हिस्सों में बोल के बताता हूँ, आप उसे दोहराइएगा। सद सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्। अब ऐसे एक साथ बोलेंगे, ये तो हमने सीखने की सुविधा के लिए इसे कर दिया, वो तो पूरा एक सूत्र है। सद सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्। चलिए देखो, पहले हम सूत्र को जरा ये संधि देख लें। सबसे पहला है सद, सत और असत, ठीक है? सत असत, सत का ता और आ मिलके ये दा हो गया है, तो सत असत, सत असतोह, सत और असत, ठीक है? अब अस्तोह में जो विसर्ग है वह विसर्ग
और आगे आप शब्द देख रहे हैं विशेषा, विशेष, तो विशेष नहीं है, वो अविशेष है। विशेषात दिख रहा है लेकिन वो विशेषात नहीं है, अविशेषात। क्या मतलब हुआ? सत और असत को अविशेषात, यानी सत और असत के बीच में जो विशेष ज्ञान होता है ना, सत और असत का जो ज्ञान होता है, सत क्या है असत क्या है, ये जो ज्ञान होता है ये नहीं होना, इसका नाम है सत असतो अविशेषात। सत और असत के विशेष ज्ञान नहीं होने से, ठीक है, क्या करता है जी? विशेषात, फिर वो यत है, उसमें यत आपको दिख नहीं रहा होगा, यदृक्षोपलब्धि। यदृक्षोपलब्धि मतलब यत रिक्षा उपलब्धि, अपने मन माने तरीके से, अपने मन माने तरीके से, यानी जैसा जानने वाले की अपनी इच्छा है ऐसा वह जानता है। कैसे जानता है? तो अभी हमने पहले अध्याय में 32 सूत्र पढ़े और अभी तक ये इकलौता सूत्र ऐसा है जिसमें आचार्य ने एक दृष्टांत दिया है, एक उदाहरण दिया है। सूत्रों में यद्यपि उदाहरण बहुत ही रेयर होगा कि उदाहरण सूत्र में दिया जाए, लेकिन जब बहुत ज़रूरी हो जाता है तो देते भी हैं। तो यहाँ पहला सूत्र अभी तक ऐसा आया जिसमें आचार्य ने उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है, और वो दृष्टांत है उन्मत्तवत। उन्मत्तवत मतलब उन्मत्त की तरह, पागल पुरुष की तरह। समझ में आया ना? जिसका दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है अथवा मदोन्मत्त है, दिमाग का बैलेंस नहीं है, ऐसा जो पागल है, उन्मत्त है, उस उन्मत्त की तरह वह व्यक्ति जानता है। समझ में आया ना? तो सूत्र को 3 हिस्सों में बांट लो आप। पहला, सत और असत का विशेष ज्ञान नहीं होने से यदृक्षोपलब्धि, मन चाहे तरीके से जानने के कारण वह जीव उन्मत्तवत, उन्मत्त की तरह जानता है, पागल की तरह जानता है। ये किस बात का जवाब है? ये इस बात का जवाब है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव सही जानता है, शास्त्रानुसार जानता है, तब भी उसका ज्ञान कुमति कुश्रुत आदि क्यों है? तो आचार्य कहते हैं पागल की तरह जानता है। उसे सत और असत, सत यानी विद्यमान, असत यानी अविद्यमान, यानी सत असत का ज्ञान तो है नहीं, तो फिर चीज़ों को कैसे ग्रहण करता है? अपनी मनमानी इच्छा के अनुसार ग्रहण करता है। कैसा ग्रहण करता है? बोले पागल की तरह ग्रहण करता है। ठीक है, ये इस सूत्र का अर्थ है। सद सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत, अपनी इच्छानुसार जैसा तैसा जानने के कारण, सत असत पदार्थों में विशेष ज्ञान न होने के कारण वह पागल पुरुष की तरह उस जीव का ज्ञान है, अर्थात उस जीव का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, ये सूत्र का सामान्य अर्थ आपको समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया हो तो फिर आगे है ना, इसमें जो शब्द है ना जबरदस्त, यदृक्षोपलब्धे, अपनी मनमाने तरीके से तत्वों को, वस्तुओं के स्वरूप को ग्रहण करने के कारण, समझ में है ना, उन्मत्तवत, उन्मत्तवत पागल की तरह है वो। यानी कितनी जबर सूत्र में ऐसी बात लिखना कि पागल की तरह है। क्यों है पागल की तरह? कि सत और असत का विशेष ज्ञान तो है नहीं, सच्चाई और सच क्या है, झूठ क्या है, विद्यमान क्या है, अविद्यमान क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है, अपनी वस्तु कौन सी है, पराई वस्तु कौन सी है, धर्म क्या है, बंध का मार्ग क्या है, ये कुछ नहीं पता। बस इसका पता नहीं है और मन माने तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण करता है। कैसा? उन्मत्तवत, पागलों की भांति उन्मत्त।
समझ में आया ना। तो कहते हैं आप कैसे बात करते हो, मान लीजिए किसी ने शास्त्र अनुसार सब जान लिया, बल वो पढ़ लिया, बोल दिया, लिख दिया, समझा दिया दूसरों को, तो वो पागल की तरह है, उन्मत्तवत है वो सब। बोले हाँ उन्मत्तवत। क्यों है उन्मत्तवत? क्योंकि उन्मत्त जो पागल होता है वो क्या करता है? बोले पागल की स्थिति ये होती है। अच्छा एक बात बताना बिल्कुल ईमानदारी से, एक बड़ा प्रैक्टिकली उदाहरण है। आप लोग सब गाड़ी में बैठ के फैमिली के साथ, अपनी अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, किसी तीर्थ पे। अब एक मौका ऐसा आता है कि आपको पूछना पड़ता है कि भाई साहब किसी से पूछ ले कहाँ जाना है, कैसे मुड़ना है, और नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप जीपीएस में भी दिख नहीं पा रहा आपके, और अंधेरा हो गया है तो कोई दिख नहीं रहा। अब दो रास्ते आ गए, यहाँ जाएं कि यहाँ जाएं, पता नहीं है कहाँ जाना है, तो कोई नहीं दिख रहा आसपास। आपने गाड़ी रोक ली और आपने जब देखा कि हाँ एक व्यक्ति पड़ा हुआ है ये पेड़ के नीचे, बोले उम्मीद जगी, हाँ 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 कोई मिल गया देखो, और आपने गाड़ी रोकी, आपने आवाज़ दी हाँ भाई साहब, वो नहीं सुन रहा, उसे कोई मतलब नहीं है, वो तो पड़ा हुआ है बिल्कुल बेचैन सा। तो बोले उठ के जाओ भाई। तो एक आदमी उठ के निकल के गया, उसको हाँ भाई साहब, वो नहीं हिल रहा, जरा मरा सा उसने ऐसी आँख खोली और देखा, फिर आँख बंद करके पड़ गया, ठीक है। और जब आप उसके पास में गए तो आपको कुछ बदबू आई। काय की बदबू आई महेंद्र जी? कि ये तो बिल्कुल टुन्न पड़ा हुआ है, बिल्कुल फुल टैंक है, बिल्कुल पूरा 100% चार्ज है ना। आपको शराब की बदबू आई और आपको ये समझ में आ गया, आपके मति ज्ञान में कि ये श्रुत ज्ञान में आ गया कि ये व्यक्ति शराबी है और शराब पी के टुन्न होके लेटा हुआ है, और अभी ये बिल्कुल परम आनंद की अवस्था में है। अभी आप इसके गुणस्थान की कल्पना नहीं कर सकते, अभी ये 14 गुणस्थानों से भी पार है, गुणस्थानातीत है ना। लेकिन क्या करें, मरता क्या ना करता। लेकिन जो भी हुआ, आपने चलो अब आप भी थोड़ा सा चुटकी लेते हैं तो आप लोने लगे, बोले यार छोड़ो, जाने लगो। तो उसको भी होश आया, हाँ क्या है भाई साहब, क्या बात है? बोले यार वो वहाँ आहार जी जाना है, तो इसका कौन सा रास्ता है? सीधे चले जाओ बोले। अब उसने बता दिया रास्ता कि ये रास्ता है, सीधे चले जाओ, ये वाला नहीं जाना है। अब आप आज के ड्राइवर को कहेंगे कि हमारी सीधा ले ले, क्यों, किसने वो कह रहा सीधा, आपको यकीन होगा? हो सकता है वो सही बता रहा हो सकता है सीधा ही जाना हो सकता है उसने बिल्कुल जो बताया हो, उसने देख के बताया हो और आपकी पूरी बात सुन के बताया और होशो हवाश में बताया हो, लेकिन आप यकीन करेंगे? ड्राइवर भी कहेगा भाई साहब रुक जाओ, थोड़ी रुक जाओ, और कोई आएगा उससे पूछ लेंगे, इसलिए तो बेवड़ा है, पूरा फुल टुन है, इसे क्या पता। समझ गए? तो यद्यपि वो सही बता रहा है, लेकिन सही बता रहा है कि गलत बता रहा है? बोले देखो उसने तो बता दिया है, अभी कोई दूसरा पूछने जाए, हाँ भाई आहार जी जाना है, कौन सा रास्ता है? अरे अभी तो बताया कि उस रास्ते में चले जाओ। कौन सा वाला बताया? बोले वो वाला अभी बता रहा था, पहला वाला बता रहा, दूसरा, और दूसरा बताने पे भी वो कह रहा है क्या, अरे अभी तो बताया था कि उस वाले पे चले जाओ। अब बताओ आप यकीन करेंगे? कहते हैं कि जो पागल होता है ना, पागल आदमी सच भी बोले तो भी झूठ है, और झूठ भी बोले तो भी झूठ है। उसके सच और झूठ का उसे कुछ नहीं पता है, उसको तो उस समय मन में आ गया कि ये है, इत्तेफाक से वो सही था, और थोड़ी देर बाद वो झूठ था। तो कहते इस पागल के जानने और नहीं जानने का कोई फर्क नहीं है, ये सच भी लग रहा हो इसका, तो भी इसे अंदर से उस बात की स्वीकृति नहीं है, उस बात का बोध नहीं है, इसलिए उसके मुंह से निकला हुआ सत्य वचन भी झूठ है। समझ में आया ना? ऐसे उन्होंने उपमा दी, उन्मत्त है, पागल है ना। जब वह शास्त्र पढ़ता है, उसके माथे पे कुछ देर के लिए शास्त्र विराजमान होता है,
जिन वाणी की बातें करता है वो सुनिश्चित कर लेता है कि अब 45-50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा अब तो हम जिन वाणी के लिए देंगे, तो वो बोलने लगता है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, संसार में सुख नहीं है, शरीर क्षणभंगुर है, मैं आत्मा नित्य हूँ, अरूपी हूँ, शरीर आदि मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। समझ में आए ना। और जो ही यहाँ जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक न में सदा देत हूँ ढोक, और वहाँ जिन वाणी को ढोक दी और बस शास्त्र बंद किया, और फिर कोई कहे आओ जी भगवान आत्मा, किस चीज का भगवान, यहाँ कौन है भगवान आत्मा? बोले आप तो कह रहे थे मैं एक शुद्ध चिन्महत आत्मा हूँ। अरे वो तो तब था, अब थोड़ी हूँ। समझ में आया ना। तो यहाँ जावाणी के ज्ञान होते ही तो बोले थे अभी जो कह रहे थे वो क्या था, बताओ, अभी जो आप बोल रहे थे वो सही था कि अब जो कह रहे हो वो सही है? यदि वो सही था तो अब तुम पागल हो। समझ में आया ना। और अब सही हो तो फिर वो पागलपन था। विनीत जी समझ में आ रहा कितना अद्भुत है। कहते हैं कि इस जीव में कुछ पता ही नहीं है, ये कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। जिनवाणी पढ़ता है तो बोलने लगता है कि संसार में सुख नहीं है, और जहाँ जिनवाणी से थोड़ा दूर हटा कि बस वही खान, वही पान, उसी में सुख, वही संसार में टेस्ट, वही संसार का जायका, वही अंदर में भाव कर्म, वही अंदर में भाव मरण, वही सारे संसार के प्रति अपनापन, तो कहते ये क्या है, ये मिथ्या ज्ञानी है कि सम्यक ज्ञानी? पागल है, उन्मत्तवत है इसका ज्ञान, इसका कुछ नहीं पता। ये कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। ये तो थोड़ा जिनवाणी पढ़ लिया तो बोलने लगा, लेकिन असल जिंदगी में इसे स्वीकृत नहीं है। तो कहते असल जिंदगी में जब स्वीकृत हो जाएगा तब हम मानेंगे कि हाँ इसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो अब क्या स्थिति है? बोले अब स्थिति तो ये है कि जैसे पागल जाता है, तो पागल होता है तो वो मान लीजिए कोई शराब के नशे में हो तो वह पागल ही हो, तो कभी माँ को माँ कहता है, कभी पत्नी को पत्नी कहता है, कभी पत्नी को माँ कहने लगता है, कभी माँ को पत्नी कहने लगता है। इसका कुछ भरोसा थोड़ी है। बोले देखो देखो देखो, सामने पत्नी ही थी और पत्नी को पत्नी ही कह रहा है, तो अब तो है उसका सम्यक ज्ञान। अरे वो मुंह से जो निकल गया ना, ये समझ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तमाशा देखना आप, थोड़ी देर रुक जाओ। तुम्हें बड़ा संत लग रहा है ना, ये पत्नी को पत्नी कह रहा है और ये सच्चा लग रहा है, अभी थोड़ी देर बाद पत्नी को और कुछ कहने लगता है, बहन कहने लगता है, माँ कहने लगता है, पत्नी के पैर जाके पड़ने लगता है, मेरी माँ। देख लो, बोले ये है इसका रूप। बोले समझ में आ गया। अभी तो इसका, बोले जिसके दिमाग में पागलपन है वो पत्नी को पत्नी भी कह रहा है तब भी वो पागल ही है, माँ को माँ कह रहा है तब भी वो पागल ही है। बोले नहीं, जिस समय पत्नी को माँ, माँ को पत्नी कहे उस समय तो आप उसे पागल कहो, लेकिन जिस समय वो पत्नी को देखकर पत्नी कह रहा है उस समय तो ज्ञानी कहो, उस समय तो उसे धर्मात्मा कहो, उस समय तो उसे सम्यक ज्ञानी कहो। कहते ये सब धुएं में डंडे मारा। हर्ष कहाँ है यहाँ? भैया म्यूट कर दो यार, इन्हें कैसे हो गए। निलय जी कैसे होंगे, हो गए? हाँ आवाज आ रही है? ठीक है सब। चलिए, तो क्या बता रहा था मैं कि बोले जिस समय वो गलत बोल रहा है, पत्नी को पत्नी नहीं माँ बोल रहा, उस समय आप उसे मूर्ख कहो, पागल कहो, लेकिन जिस समय माँ को माँ, पत्नी को पत्नी कह रहा उस समय तो पागल नहीं है ना। कहते उस समय भी पागल है। क्यों? क्योंकि यदि सत और असत का विवेक होता, उसे पत्नी और माँ में विवेक होता, पहचानने की ताकत होती, तो इस समय नहीं, वो अगले समय भी सही ही बोलता, हमेशा 24 घंटे पत्नी को पत्नी ही बोलता, माँ को माँ ही बोलता। लेकिन इस समय सही भी बोल रहा है लेकिन बाकी समय गलत बोल रहा है, इसका मतलब इस समय भी उसको निर्णय सच्चा नहीं है। ऐसा उदाहरण दिया बोलो उमा स्वामी आचार्य ने। ऐसे ही बोले जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो यदि सच बोल रहा है ना,
सात तत्वों के विषय में सत्य बोल रहा है ना, सच्चा सही सोच रहा है ना, दूसरों को समझा रहा है ना, तो कहते हैं सही है कि गलत है? आचार्य कहते उन्मत्तवत्, काय की भांति? उन्मत्तवत्। कितना है ना, आप समझ नहीं सकते इस सूत्र की गहराई। आप जितना महसूस करेंगे इस सूत्र को, उतना आपको इस सूत्र में गहराई नजर आएगी। कितना प्रैक्टिकली आचार्य ने, देखो उमा स्वामी आचार्य जैसे जब सूत्र में दृष्टांत देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आचार्य के मन में कितना चल रहा होगा। आचार्य के मन में एक बात बड़ी, मतलब स्वयं को भी लग रहा होगा ये प्रश्न कि मिथ्या दृष्टि सच बोल रहा है, शास्त्रानुसार बोल रहा है, दूसरों को समझा रहा है। उस जीव के ज्ञान को हम कुछ श्रुत ज्ञान कैसे कहें, कुमति ज्ञान कैसे कहें? ये बात इतनी आसान नहीं है, समझाने पड़ी। तब जाके उन्हें सूत्र में दृष्टांत देना पड़ा। और क्या दृष्टांत दिया? उन्मत्तवत्। पागल है, मनमाने तरीके से शास्त्र की बातों को ग्रहण करता है, मनमाने तरीके से सात तत्वों को जानता है। समझ में आया ना? और आप देखो शास्त्रों में जो छेड़ाला में जाएंगे, आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जाएंगे, तो सात तत्व संबंधी भूलों का प्रकरण है। जीव का स्वरूप कैसा है और ये कैसा मानता है, अजीव का स्वरूप कैसा है और ये कैसा मानता है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धैतन माही विपर्यत्व, ये सब क्या है? उन्मत्तवत्। समझ में आया? तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में जाएंगे, सब क्या है? सब पागलपन, पागलों के प्रकार बताए हैं। पढ़ा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार, उसमें जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। किनका? जैन मिथ्या दृष्टियों का। अच्छा जी, जैन और मिथ्या दृष्टि ये दो विरुद्ध बातें नहीं हो गई? कहते सुनो सुनो सुनो, यद्यपि जैनत्व की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, लेकिन यहाँ अभी वो सम्यक दृष्टि जैन की बात नहीं है। वहाँ लिखते हैं जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व कहाँ रहता है सो कहते हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। ऐसा आचार्य कल पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं। क्या अर्थ हुआ इस बात का? इस बात का अर्थ ये निकला कि ऐसे जीव हैं जो जैन धर्म को मानते हैं, जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर भी उनके मिथ्यात्व कहाँ रहता है। यानी कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि किसी जीव की देवशास्त्र गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा होती है कि गर्दन भी कट जाए तो भी कुगुरु कुदेव कुधर्म के आगे मस्तक ना झुकाएं। ज्ञान ऐसा होता है कि दूसरे को समझाएं तो दूसरा सम्यक दृष्टि हो जाए। और चारित्र ऐसा होता है कि तीर्थंकरों के बीच में खड़ा कर दिया जाए कि इस जीव के चारित्र में, मतलब क्रिया में कोई दोष निकाल के बताओ, तो तीर्थंकर भी कहते ना भाई बिल्कुल निर्दोष आचरण है। ऐसी जिसकी श्रद्धा, ऐसा जिसका ज्ञान, ऐसा जिसका आचरण, ऐसे जीव के कहाँ मिथ्यात्व होता है? वो जीव, वो बात आचार्य कल टोडरमल जी ने बताई है 7वें अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक। यानी ऐसा जीव सामने आ जाएगा तो हमारा माथा श्रद्धा से झुक जाएगा, लेकिन उसके भी कहाँ मिथ्यात्व रहता है। तो ऐसे 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया, जैन मिथ्या दृष्टियों का। ये बाउंड्री से बाहर के बात नहीं है। ये जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, ऐसे जीवों के कहाँ मिथ्यात्व रहता है उसका कथन किया। और टोडरमल जी ने ऐसा बिल्कुल स्कैन किया है जीव को, जैसे वो एयरपोर्ट पे स्कैनर लगे रहते हैं ना, स्कैन करने के लिए आपको स्कैन करते हैं, आपके सामान को स्कैन करते हैं, ऐसे उन्होंने बिल्कुल स्कैन किया है। और कोई ऐसा मिथ्यात्व शायद बचा हो जिसका उल्लेख आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने ना किया हो। मिथ्या दृष्टि की ऐसी गहरी गहरी मान्यताएं जो लगती नहीं मिथ्यात्व जैसी, हमें लगेगी कि ये तो सच्ची मान्यता है, और वो मिथ्या होती है और जीव को खुद पता नहीं होती। उसे टोडरमल जी बताते पाताल में उतर उतर के। समझ में आया ना? वो 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया। कौन कौन से हैं? एक है निश्चयाभासी, एक है व्यवहाराभासी, एक है उभयाभासी, और एक है सम्यक्त के सन्मुख। तो सम्यक्त के सन्मुख तो जीव सम्यक्त की ओर बढ़ रहा है, इसलिए अभी उसकी क्या बात करें,
लेकिन शेष जो 3 हैं पागल हैं, पागल, वो भी इनमें इसमें शामिल है। उन्मत्तवत। निश्चयाभासी क्या होता है कि शास्त्रों में जो निश्चय नय से बातें कही गई हैं उस निश्चय नय के एकांत को ग्रहण कर लेता है। शास्त्र कहता है तुम एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, द्रव्य दृष्टि से तुम सिद्ध परमात्मा हो, वो पर्याय में सिद्ध मान लेता है। शास्त्र कहता है शुभ राग में धर्म नहीं है, है ना, पूजा भक्ति आदि शरीर की क्रिया है, ये बंधन का कारण है, तो वह जीव पूजा भक्ति आदि छोड़ के दुकानदारी में और राजनीति के काम में लग जाता है। आचार्य कहते हैं उन्मत्तवत। ये प्रवृत्ति सब कैसी है? उन्मत्तवत है। ये सब पागलपन है, पागलपन है। समझ में आए ना? है? उसे कहा कि भैया ज़्यादा शास्त्र नहीं पढ़ा, शास्त्रों में जो बुद्धि विचरण करती है ये तो क्षयोक्षम ज्ञान है, अपन अनुभव ज्ञान है ना, वो मोक्ष मार्ग में काम आता है। तो वो शास्त्र पढ़ना छोड़ देता है, अनुभव ज्ञान हुआ नहीं, शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया, कहते पागल हो गया। उन्मत्तवत इसकी प्रवृत्ति हो जाती है। समझ में आए ना? तो ऐसा शास्त्रों में जो निश्चय नय की प्रधानता के कथन हैं उनको पढ़कर निश्चय नय की प्रधानता के कथनों का उद्देश्य था कि जीव आत्मदृष्टि वाला हो, जीव भेद विज्ञान कर ले, सम्यक दृष्टि हो जाए, लेकिन वो तो हुआ नहीं और निश्चय नय का एकांती हो गया और जीवन में शिथिलाचार आ गया, पूजा भक्ति छोड़ दी, विलास में प्रवृत्ति हो गई, बिना कोई चिंता के पाप करने लगा, छने अनछने पानी का विवेक नहीं, भक्ष भक्ष का विवेक नहीं, रात्रि दिन का विवेक नहीं। आचार्य कहते उन्मत्तवत, पागल हो गया। इसका कुछ पागल की भांति कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। ऐसे इतने प्रकार के पागलों का वर्णन किया है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, आप जाएंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने प्रकार के पागलों का वर्णन किया है। बोले पागल है ये, उन्मत्तवत है। और बोले नहीं, उससे आप कहो कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो वो शास्त्रों के उद्धरण बताएगा। अरे समय सार में प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है, समय सार में पुण्य पाप दोनों को एक कहा है, समय सार में प्रमत्त अप्रमत्त भाव को जीव से भिन्न कहा है, समय सार में 29 प्रकार के भावों को पुद्गल का कहा है, समय सार में कहा है कि कोई किसी जीव को मारता बचाता नहीं है, इसलिए हम पानी नहीं छानते। समझ में आए ना? कहते उन्मत्तवत, पागल है ये, पागल। इसके मुंह से वाणी तो निकल रही है सच्ची, इसकी मुंह से वाणी तो निकल रही है सच्ची, लेकिन इस वाणी का जो टेस्ट होता है अंदर में शुद्धात्मा की साधना, वो जायका कहाँ है? इसके अंदर टेस्ट तो आ रहा है स्वेच्छाचारिता का, पाप के प्रति आसक्ति का। तब जाके आचार्य लिखते हैं सद सदोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत। किसे सत असत का कुछ पता नहीं है, बस अपने मन माने तरीके से अर्थों को ग्रहण करता है। कैसे? पागल की तरह। अरे निश्चय नय के कथनों का उद्देश्य है भेद विज्ञान प्रकट करना, निश्चय नय का उद्देश्य है शुद्ध आत्म दृष्टि उत्पन्न होना, और वो हुई नहीं। समझ में आए ना? क्यों? क्योंकि समस्त व्यवहार का निषेध करने की ताकत एकमात्र शुद्धात्म सन्मुख पर्याय में है। शुद्धात्मा के सन्मुख ज्ञान अवस्था में ही समस्त व्यवहार का निषेध करने की ताकत है। वो शुद्ध दृष्टि हुई नहीं और व्यवहार का निषेध कर दिया। समझ में आ रही बात की नहीं? इसी का वर्णन पंडित बनारसी दास जी ने किया है, क्योंकि उनके जीवन में भी एक ऐसी घटना घटी थी कि उन्होंने निश्चय नय के कथनों को पढ़ लिया, समय सार कलश उनके हाथ में लगा और वो पढ़ के भ्रष्ट हो गए। उन्हें लगा आत्मा कुछ करता नहीं है, शुद्ध बुद्ध निरंजन है, तो फिर मैं क्रियाएं क्यों करूं, और पापाचार में लग गए। थोड़ा बहुत जो शुभाचार था, पुण्यचार था, वो भी छोड़ दिया, शास्त्र सब छोड़ दिया। समझ में आया? तो उन्होंने अपनी उस दयनीय दशा का खुद भी चित्रण किया अर्ध कथानक में। मालूम वो क्या लिखते हैं? करनी को रस मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारस की दशा, जथा ऊंट को पाद। करनी को रस मिट गयो, मतलब करने का रस चला गया,
क्रियाओं का रस चला गया। भयो ना आत्म स्वाद, और आत्मा का स्वाद हुआ नहीं, क्योंकि क्रिया शुभ पुण्य इसकी उपेक्षा शास्त्र में किस आधार पर की है? आत्मिक आनंद के बल पर की है। क्यों? जब किसी चीज का त्याग होता है तो कुछ ग्रहण होता है, शुद्ध का ग्रहण होता है तो अशुद्ध छूटता है। इसने अशुद्ध छोड़ दिया अशुद्ध मान के, और शुद्ध का ग्रहण नहीं हुआ। क्या त्यागा ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने ग्रहण क्या किया ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब ग्रहण होता है तो कुछ त्याग होता है, वो सच्चा त्याग होता है। और उसने त्याग तो कर दिया क्रियाओं का, लेकिन ग्रहण क्या हुआ? तो उन्होंने लिखा, करनी को रसी मिट गयो, करनी का रस चला गया, और भयो न आत्म स्वाद, आत्मा का स्वाद हुआ नहीं। तो इस दशा को उन्होंने कहा है ना, ये दशा ऐसी हो गई, भई बनारसी की दशा, बनारसी दास की दशा ऐसी हो गई, जथा ऊंट को पाद, जैसे ऊंट का पैर होता है ना, ऊंट को चलते हुए आपने देखा है, जिसे हम बोलते ऊंट पटांग, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पैर रखा जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो कहते हमारे जीवन की भी ऐसी दशा हो गई, न दिशा पता, न दशा पता, न दृष्टि पता, कुछ नहीं, बस चला जा रहा है चला जा रहा है। ऐसे उन्होंने अपने जीवन की इस त्रासदी का, इस ट्रेजेडी का वर्णन उन्होंने खुद किया कि मैं तो अपना श्रावकाचार पालन करता था, शास्त्र पढ़ता था, फिर समयसार कलश टीका हाथ में लग गई पंडित राजमल जी की, वो पढ़कर मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने शुभ क्रियाएं छोड़ दी और आत्मज्ञान हुआ नहीं। कुल मिला के जीवन बर्बाद हो गया, पागलों की तरह हो गया, ऊंट पटांग हो गया। समझ में आया ना? करनी को रसी मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारस की दशा, जथा ऊंट को पाद। ऐसे हमारे यहाँ ये जहाँ अभी मैं हूँ ना, मैं अपनी अभी गांव आया हूँ, अभी मेरठ में नहीं हूँ, यहाँ मध्य प्रदेश में सागर जिले में रहली है, वहाँ आया हूँ। तो यहाँ से एक दमोह है, दमोह जब जाते हैं तो सड़क के किनारे दो गांव हैं। सड़क के इस तरफ एक गांव है रौन और इस तरफ एक गांव है कुमरई, ये दो गांव हैं। तो वहाँ यहाँ लोकल में एक कहावत चलती है चित्रा जी कि रौन कुमरई की कुतिया, ऐसा कभी कोई घटना घटी होगी पुरानी, तो हमारे एक कहावत चलती है लोकल यहाँ इस एरिए में, एक मुहावरा जुमला चलता है कि जब कोई जीव, कहते ना धोबी का गधा ना कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो इस भाव को लिए हमारे यहाँ कहावत चलती है यहाँ कि ये तो रौन कुमरई की कुतिया की तरह हालत हो गई। अब कैसी कि बीच में हाईवे निकला है, इस तरफ गांव है रौन और इस तरफ गांव है कुमरई। अब दोनों ही गांव में एक एक शादी है। तो एक वहाँ कुतिया थी, तो उसे बोले चलो आज तो दोनों ही गांव में दो दावत हैं, तो आज तो मज़ा आ जाएगा। तो वो गई रौन में। तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ अभी दावत शुरू हुई थी। बोले अपना काम तो बाद में है ना, जब दावत हो जाएगी, वो पत्तलें बाहर फेंकी जाएंगी, तब हमारी दावत शुरू होगी। तो बोले यार अभी वैसे भी भूख नहीं है, तो ऐसा करते हैं पहले कुमरई में जाके वहाँ हो गई होगी, वहाँ दावत खा के आते हैं, फिर वहाँ से लौट के आएंगे, फिर यहाँ दावत खाएंगे। तो बोले यहाँ अभी शुरू थोड़ा देर लगेगी। तो वो कुमरई गई, और कुमरई गई तो वहाँ देखा कि वहाँ दावत हो चुकी थी, और दावत होने के बाद जो पत्तलें बाहर फेंकी गई थी, वहाँ के दूसरे जो उसके भाई बहन थे वो उन पत्तलों को साफ कर चुके थे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, क्या हो गया, एक ही तो खुई हुए, अभी वो बाकी है। तो वो फिर वापस रौन गई, और जब तक रौन पहुंची तो वहाँ दावत हो चुकी थी और वहाँ की पत्तलें साफ हो चुकी थी, भाई बंधु साफ कर चुके थे। तो बोले दोनों दावतें थी, यहाँ की भी नहीं रही वहाँ की भी नहीं रही। तुम्हारे यहाँ वो कहावत बन गई। बोले हमारी जैसे जब ऐसी स्थिति बनती है, तो बोले हमारी स्थिति तो रौन कुमरई की कुतिया की तरह हो गई, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, है ना। कहते हैं ये जो जीव निश्चय की बात को पढ़कर जीवन में स्वेच्छाचारी हो जाते हैं और शुद्धात्मा का ज्ञान हो नहीं पाता। बनारसी दास जी ने अपनी उसी दशा का वर्णन किया कि करनी का रस मिट गया
और आत्मा का स्वाद हुआ नहीं, यहां से भी गए, यहां से भी गए, और स्थिति क्या बन गई? उठपटांग स्थिति बन गई, दोनों ही जगह से गए। ऐसा वर्णन बनारसी दास जी ने खुद किया, और इस चीज को यहां पंडित जी कह रहे हैं उन्मत्तवत, कि सत और असत का विवेक नहीं होने के कारण वस्तु के स्वरूप को यादृच्छा अपनी मनमानी से, अपनी मनमर्जी से ग्रहण करता है। कैसे? उन्मत्तवत। शास्त्रों में कहा है कि पुण्य पाप दोनों एक हैं। किस लिए? ताकि तुम अपने अंदर वीतराग भाव पैदा करो। शास्त्रों में कहा है कोई किसी के जीवन मरण सुख दुख का करता नहीं है, इसलिए ताकि तुम सुख दुख जीवन मरण ये कर्तृत्व के अहंकार को तोड़ फेंको और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव करो, इसके लिए कहा है। लेकिन कोई ये करे ना और वो छोड़ दे, तब आचार्य कहते हैं उन्मत्तवत। उसके लिए क्या शब्द दिया आचार्य ने? उन्मत्तवत। पागल है, मनमाने तरीके से चीजों को ग्रहण कर रहा है। समझ में आया ना? इसी पृष्ठभूमि में तो टोडरमल जी से प्रश्न किया था कि साहब अध्यात्म शास्त्रों के उपदेश से जीव के बिगड़ने की गुंजाइश रहती है। कोई अध्यात्म के कथनों को पढ़कर कोई भ्रष्ट हो जाए तो? ऐसा प्रश्न किया था टोडरमल जी से। तो टोडरमल जी ने जवाब दिया, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन लोग तो मिश्री खाना छोड़ेंगे नहीं। बोले लोक में बारिश होती है तो बारिश तो लोक में मंगलकारी है। अब किसी एकाध को नुकसान हो जाए, किसी के बड़ी पापड़ सूखने डले हों, है ना, कपड़े कलप करके साड़ी आप ऊपर डाल के आए हों, अब वो गीली हो जाए तो उसमें बारिश पे थोड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। बोले ऐसे ही जिन वचन का अध्यात्म का उपदेश तो आत्मज्ञान कराने के उद्देश्य से होता है। यदि कोई एकाध जीव भ्रष्ट हो जाए तो अब क्या करें? उन्मत्तवत है, कुछ भी ग्रहण करता है, शास्त्रों के कथन करने के उद्देश्य को नहीं समझता, शैली को नहीं समझता, अपने मन माने तरीके से कुछ भी ग्रहण कर लेता है। समझ में आया ना? ऐसे बहुत सारी बातें हैं। एक दूसरे पागल का वर्णन किया पंडित टोडरमल जी ने, जिसको नाम दिया व्यवहाराभासी। ये बिल्कुल इससे उल्टा है। समझ में आया ना? ये बिल्कुल उल्टा उन्मत्त है। कैसा उन्मत्त है? वो व्यक्ति निश्चय के कथनों को पढ़कर भ्रष्ट हो गया था। इसने शास्त्र में व्यवहार के कथनों को पढ़ा और व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया। शास्त्र में कुलाचार का उपदेश दिया है ना, कि भैया जैन कुल के अनुसार पूजन करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, षटकर्म करो, है ना। तो इसने उसे ही धर्म मान लिया और यही कार्य करके अपने आप को मोक्ष मार्गी मानता है। शास्त्रों में अणुव्रतों का उपदेश दिया तो इसने अणुव्रत ले लिए, अपने आप को मोक्ष मार्गी मानने लगा। शास्त्र में महाव्रतों का उपदेश दिया, लिखा कि यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो, तो हमने कपड़े छोड़ दिए, मुनि बन गए, महाव्रती हो गए, हाथ में पिछी कमंडल ले लिए, व्रतादि का पालन करके अपने आप को मोक्ष मार्गी मानने लगे। तो शास्त्र में जो व्यवहार से जिसे धर्म कहा है, इसने वो व्यवहार के कथन पढ़ लिए और उन व्यवहार के कथनों को ही परमार्थ मानने लगा कि यही परम सत्य है। तो आचार्य कल्प टोडरमल जी ने कहा ये व्यवहाराभासी है, पागल नंबर 2। समझ आया ना? उन्मत्त नंबर 2। और ये टोडरमल जी ने नहीं लिखे, इन दोनों का विवेचन बहुत पुराने समय से चल रहा है। टोडरमल जी ने तो उसे अपनी देश भाषा में, है ना, उसे बड़े व्यवहारिक धरातल पर हमारे आपके मनोविज्ञान की दृष्टि से उसे प्रस्तुत किया। लेकिन ये तो पहले से ही परंपरा से निश्चयावलंबी, व्यवहारावलंबी, है ना। पंचास्तिकाय की टीका में आचार्य अमृतचंद आचार्य ने वो सब लिखे हैं। बहुत वर्णन है उन्मत्तों का वर्णन, माने पता ही नहीं, बाउंड्री के बाहर वालों की क्या बात करें। बोले हमारे ही अंदर इतने पागल हैं कि कोई निश्चय का एकांती, कोई व्यवहार का एकांती, उसने व्यवहार की क्रियाएं पढ़ ली, बस यही धर्म है, व्यवहाराभास खड़ा हो गया। तब जाके उमा स्वामी देव लिखते हैं, सद सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत, कि सत असत का ज्ञान नहीं है, अपने मन माने तरीके से अर्थों को ग्रहण करता है। कैसा? उन्मत्तवत, पागल की तरह। जैसे पागल का कुछ नहीं पता क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, बस कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है ना। ऐसे निश्चयाभासी। जो एक और पागल का वर्णन किया पंडित टोडरमल जी ने, ये उनकी मौलिक देन थी, विवेचन मौलिक। परंपरा से तो पहले भी है, उभय एकांत का वर्णन है, मिथ्या एकांत का वर्णन है।
उसमें उन्होंने मालूम क्या लिखा कि हे आचार्य देव एक बात बताओ, पंडित जी, आचार्य देव नहीं, पंडित जी, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी, जो निश्चय का एकांती था उसे आपने निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि कह दिया, जो व्यवहार का एकांती था उसने व्यवहाराभासी कह दिया, आपने दोनों ही मिथ्या दृष्टि। अपन तो दोनों ही को सत्य मानते हैं, निश्चय को भी व्यवहार को भी। अब तो हम सही हैं, अब क्या गलती है हमें? शास्त्र में दोनों नयों के ग्रहण करने का उपदेश है, आपने एक को मिथ्या दृष्टि कह दिया, दूसरे को मिथ्या दृष्टि कह दिया, हम तो दोनों ही को मानते हैं, दोनों को सत्य मानते हैं, निश्चय भी और व्यवहार भी। अब तो हम सम्यक दृष्टि हैं क्या? अब बताओ हमें क्या गलती है? क्यों जी, अब बताओ, आप बताओ क्या गलती है, कौन जवाब देगा? अशोक जी, अब कोई गलती है क्या? हम दोनों ही को सही मानते हैं। सत सतोर विशेषाद्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत्। क्या गलती है? कहते सुनो भैया, तुमने दोनों को एक जैसा सही मान लिया, तुम्हें निश्चय और व्यवहार में भेद करना नहीं आ रहा, तुम्हें निश्चय और व्यवहार का सही स्वरूप नहीं पता। अरे दोनों को ग्रहण तो करना, लेकिन दोनों को अलग अलग हैसियत के साथ ग्रहण करना। तुम व्यवहार और निश्चय को दोनों को एक वेदी पर खड़ा कर दोगे, एक स्थिति पर ला दोगे, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि देसी घी क्या है और मिलावटी घी क्या है, क्षणिक सत्य क्या है और शाश्वत सत्य क्या है, संयोग सत्य क्या है और स्वाभाविक सत्य क्या है। तुम्हें अभी यही नहीं पता कि एक कथन कह रहा है कि मनुष्य जीव और एक कह रहा है शुद्ध चेतनामय जीव, तुम्हें इन दोनों कथनों का अंतर नहीं पता। एक जीव, एक कह रहा है घी का घड़ा और एक कह रहा है मिट्टी का घड़ा, अभी तुम्हें इन दोनों की सत्य की डिग्री का नहीं पता, दोनों सत्य की कैटेगरी का नहीं पता। समझ में आती है बात? एक कह रहा है पूजा करो धर्म होगा, दूसरा कहेगा वैराग्य में धर्म होगा। एक कहेगा आत्मा में जाओ, इससे कर्मों की निर्जरा होगी, दूसरा कह रहा है तीर्थ यात्रा करने जाओ, ये कर्मों की निर्जरा होगी। अभी तुम्हें इन दोनों में अंतर समझ में नहीं आ रहा। अब जब इन दोनों में अंतर समझ में नहीं आ रहा और तुम दोनों को एक कैटेगरी का सत्य मानोगे, तब कहते ये तीसरा पागल है। ये इसको नाम क्या दिया पंडित टोडरमल जी ने? उभयाभासी। क्या नाम दिया? उभयाभासी। अच्छा बताओ, एक आदमी वोट डालने गया तो वो, हाँ भाई किसको वोट दी, किस पे ठिप्पा लगाया? तो बोले अपन तो ज़्यादा राग द्वेष नहीं करते किसी से, अपन तो फूल पे भी लगाया है और पंजे पे भी लगाया है। तो क्या होगा? समझदार की बेवकूफ़? खैर अब तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, अब तो बटन दबाया जाता है, उसमें ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। आप थोड़े पुराने ज़माने में चले जाए। ऐसे बोले अपन राग द्वेष नहीं पढ़ते जी, अपन तो समझौतावादी है, निश्चय भी सही व्यवहार भी सही। बोले तुम निश्चय के एकांती को तुमने पागल कहा था, व्यवहार के एकांती को पागल कहा था। मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो समझदार हूँ, हम तो दोनों ही को मानते हैं। टोडरमल जी कहते एक नया पागल, एक नए पागल पैदा हो गया इस दुनिया में, उसका नाम दिया उन्होंने उभयाभासी। समझ में आया? अरे मजेदार है, थोड़ा पढ़ ले। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ें आप, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार पढ़ें। टोडरमल जी ने कहाँ कहाँ उतर के इन पागलों की खाल उधेड़ी है, तो पता ही नहीं है बोले वस्तु का स्वरूप क्या होता है। समझ में आया ना? तो करें क्या? यदि ये पागलपन है तो बुद्धिमानी क्या है? बोले व्यवहार जो है, व्यवहार ने जैसा कहा है ऐसा है नहीं, लेकिन निमित्त आदि की अपेक्षा कहा है। इस प्रकार व्यवहार को व्यवहार जानकर उसे पारमार्थिक सत्य नहीं समझकर उसका श्रद्धान छोड़ना, और निश्चय ने जो कहा ये ऐसा ही है ऐसा जानकर उसका श्रद्धान करना, ऐसा दोनों को जानना मानना, इसका नाम है दोनों नयों का ग्रहण करना, और ये बुद्धिमानी है। लेकिन दोनों को एक सी कैटेगरी में स्वीकार करना, कहते पागल है। ऐसे है, इतने पागलपन का वर्णन शास्त्रों में है कि ऐसे ऐसे पागल हैं, ऐसे ऐसे पागल हैं। सीधी बात यह है, जो भी अज्ञान है, जो भी अज्ञानी की मान्यताएं हैं, ये सब पागलपन है। और उन सबको आचार्य ने कितने गजब, एक उदाहरण में कितना कुछ कह दिया, एक छोटे से दृष्टांत में कितना कुछ कह दिया।
क्या कह दिया? उन्मत्तवत। क्या कह दिया निपुण भाई? उन्मत्त, पागल है। पागल का क्या भरोसा? साहब हमने सुना है इतना बढ़िया पढ़ता है, इतना बढ़िया, अरे ऐसा लगे सच में पढ़ के ऐसा अच्छा, ऐसा लगता है, इतना बहुमान आता है कि सच में आदमी चाहे तो वही आत्मा की अनुभूति कर ले। अच्छा जी, अब भगवान से पूछा जाए कि क्यों जी वो जिसके बारे में कह रहा था इतना बढ़िया प्रवचन करता है, मिथ्या दृष्टि है सम्यक दृष्टि? भगवान बताया कि मिथ्या दृष्टि है। अब आचा है यार, कैसे होगा यह सब? क्यों है? फिर बोलता तो बहुत बढ़िया है। तो उमा स्वामी कहेंगे उन्मत्तवत। क्या बोलेंगे? पागल है। पागल, पागल का कुछ भरोसा है क्या? कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। अभी बैठा है तो शास्त्र की बात बोलने लगेगा, अभी नीचे उतरेगा तो पता नहीं क्या क्या बोलने लगेगा। उन्मत्तवत, पागल की तरह। समझ में आया है? चलो, मन नहीं करता इस सूत्र से आगे बढ़े। ऐसा लगता है 2 4 6 8 दिन इसी को घुटाई करो, घुटाई करो। क्यों? अपने आप को उस जीव की जगह पर रख लो कि जो जीव आचार्य उमा स्वामी के उस रमणीय वन में गया था और आचार्य के समक्ष जाके पूछा था कि हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है? आचार्य ने कहा था आत्मा का हित मोक्ष है। हे आचार्य देव, मोक्ष का उपाय क्या है? आचार्य ने कहा था दुनिया के लोग तो बहुत बहुत उपाय मानते हैं, लेकिन मोक्ष का उपाय तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हो। एक बार वो बन जाओ। समझ में आया ना? फिर पता चलेगा पागलपन क्या होता है। सब पागलपन है। बोलो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ आत्मदृष्टि होने के पहले सब पागलपन है। सम्यक तो होने के पहले सब पागलपन है, पागलपन है। यदि आपको सम्यक तो नहीं है, 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, आत्मश्रद्धा नहीं है, उमा स्वामी कह रहे तब तक आपको सत असत का कुछ भी ज्ञान कर लो, आपका कुछ भरोसा नहीं है। कभी कुछ कहोगे, कभी कुछ कहोगे, जरा सी भावुकता अंदर में आएगी, एकदम राजा राणा छत्रपति हाथन के सवार भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते। और अभी 5 मिनट बीतने तो देखना है इसका खेल। अभी पंडित जी, अभी आप इसके चेहरे पे, इसकी वाणी पे मत जाओ, अभी 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट बाद देखना इसका खेल। और 5 मिनट बाद दूसरा रूप। तो वो क्या था? वो क्या था? कहते भैया पागल आदमी तो माँ को माँ भी कहे, पत्नी को पत्नी भी कहे तो उस समय भी पागल ही जानना। क्यों? 5 मिनट बाद देखना, अभी पत्नी को माँ कहेगा और माँ को पत्नी, क्योंकि इसका कोई निर्णय नहीं है। आपने कभी वो देखा कौन बनेगा करोड़पति? देखा KYC फर्स्ट सेकंड, अब तो पता नहीं कौन से नंबर का खत्म हुआ है ना। कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न पूछा, कोई भी प्रश्न पूछ लो, चलो अपन अपना धर्म का प्रश्न पूछ लें, है प्रश्न पूछ लें कि बोलो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के कर्ता कौन है। अब 4 ऑप्शन आए, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य समंतभद्र, आचार्य पूज्यपाद और आचार्य अमृतचंद। अब वो उसको तो पता नहीं है कौन सा है, लाइफ लाइन बची नहीं है। समझ में आया? कदाचित वो एक 50-50 की लाइफ लाइन होती थी ना, जिसमें 2 प्रश्न गायब हो जाते थे, अब 2 गायब कर दिए, वो भी ले ली। अब बचे आचार्य समंतभद्र, आचार्य उमा स्वामी। अब उसे तो पता होता तो वो पहले ही बता देता, अब 2 और गायब कर दिए, अब इन दोनों में से भी नहीं पता कौन है। अब उसने कहा यार 3,20,000 जीते हैं, नुकसान तो कुछ होना नहीं है, तो तुक्का मार दो। तो अब वो मन में कहता है, उंगली रखता है, मोर अंताड़म बड़मो सिद्धाड़म बड़मो, किस पे उंगली आती है। अब दूसरे धर्म का होगा तो वो अपना कुछ पढ़ेगा, है ना। और उसकी उंगली आ गई उमा स्वामी आचार्य। अच्छा बताओ, उसे अपने मंत्र पे श्रद्धा है कि नहीं? उसने कहा मोर अंताड़म बड़मो सिद्धाड़म, उंगली आ गई, उसे श्रद्धा है उस मंत्र पे? यदि थी तो पहले क्यों नहीं लगाई उंगली वाला फार्मूला? 50-50 क्यों कर रहा था? फोन ऑफ फ्रेंड क्यों कर रहा था? जब ये आता तो यही करता ना भाई। ओंकार मंत्र पर श्रद्धा थी तो यही करता ना पहले, फिर उनसे क्यों पूछा?
लेकिन भगवान की याद तभी आती है आदमियों को जब सब खत्म हो जाए, बोले अब भगवान को ट्राई कर लें जरा है ना? और उसने नमोकार मंद कर करके ऐसा आ गया। अब देखो भगवान ने भी निर्णय दे दिया उसके हिसाब से, उमा स्वामी का है, लेकिन अभी पक्का नहीं है। उसने कहा जी आप उमा स्वामी को लॉक करो। अब तो सामने वाला कहता है कॉन्फिडेंस, श्योर, अलीगढ़ का लगाया जाए ताला। और जब वो तो फिर सोच में पड़ जाता है, नहीं 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 नहीं, जो भी रहा अंततः उसने पक्का जी करके आंख बंद के कर दिया, जी आप उमा स्वामी लगा दो, कंप्यूटर जी उमा स्वामी को लॉक किया जाए। अब लॉक कर दिया है, अब वो भी ऐसे एक्शन करता है सामने वाला कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सही है कि गलत है, और एकदम कहेगा और निपुण जी आपने जवाब दिया है उमा स्वामी और आप जीत गए 6,40,000, समझ में है ना? अब आपको सम्यक ज्ञान हो गया, हाँ हाँ उमा स्वामी है। इसके पहले क्या था? आपका जवाब सही था लेकिन आपका ज्ञान मिथ्या था। क्या कहा? इस उदाहरण से बहुत बेहतर समझ में आएगा। क्या कहा सिंपल जी? आपका जवाब सही था उमा स्वामी, लेकिन आपका ज्ञान मिथ्या था। क्यों? उन्मत्तवत। पागलपन केवल वही जो लोक में कहते हैं वो पागल थोड़ी होता है। आपको जिस चीज का निर्णय नहीं है और निर्णय नहीं है उसके बावजूद भी आपकी जो वाणी हो रही हो सकता है सही हो, आचार्य कहते ये सब पागलपन है, उन्मत्त है। आपका जवाब सही था उमा स्वामी, लेकिन ये तो बस तुक्का लग गया कि आपने कहा उमा स्वामी और वो निकला भी उमा। आपके अज्ञान में तो कोई कमी नहीं थी ना, आपकी अजानकारी में, आपकी अपात्रता में तो कोई कमी नहीं थी ना, ये तो इत्तेफाक था, निकल गया सही। समझ में आए ना? ऐसे कहते हैं जब तक सम्यक तो नहीं है, आत्म प्रतीति नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, सातों तत्वों की यथार्थ श्रद्धा नहीं है, आपकी वाणी कितनी ही सच्ची हो, कितनी ही सच्ची हो, वाणी सच्ची हो सकती है लेकिन आपका ज्ञान सच्चा नहीं। वाणी सच्ची इसलिए क्योंकि वो वाणी सर्वज्ञों की है, आचार्यों की है, लेकिन आपका ज्ञान वो मिथ्या है। क्यों? उन्मत्तवत, बस तुक्का लग रहा है, तुक्का लग रहा है। ये बात आचार्य इस सूत्र में कहते हैं। सोचो कितनी गंभीर बात है। चलो समय हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया आज तो, और बात कल करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, विषय कठिन तो नहीं लग रहा आपको? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कल बात करेंगे सुबह। क्या किसी का कोई प्रश्न नहीं है शायद? चलिए कल बात। हाँ। निज निधि निज में